नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। संविधान को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। संविधान भारत की आत्मा है और संविधान को लेकर बार बार ये बात कही जा रही है कि ये हमें देश को कैसे चलाना है। वी द पीपल जो एक अभियान है, एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, वो संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे देश भर में एक प्रदर्शनी लगा रही है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो संविधान है, इसकी खास बात, जो संविधान पर ये हम देख रहे हैं, जो चिन्ह देख रहे हैं, ये इन चिन्ह को दोबारा से आर्टिस्ट जो है, आर्टिसंस है, वो बना रहे हैं। हमारे साथ नेहा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। नेहा जी, वी द पीपल जो अभियान है बड़ा, क्योंकि यहीं पर हमारा जो पूरा संविधान है उसका मूल यही है कि हम जो लोग हैं, हमारे लिए संविधान है। इस पे जो 75 आपने कलाकारों को जोड़ा है, क्या मकसद है, क्या देना चाहती हैं आप संदेश? 75 साल एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को समझ में आए कि और वो जागरूक हों हमारे संविधान को लेकर, क्योंकि संविधान, जैसे आपने बोला, पूरे देश की आत्मा है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट भी है। तो हमने सोचा कि कैसे लोगों को इंस्पायर करें, और कला एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से लोग और अच्छे तरीके से इंस्पायर होते हैं। तो हमने 75 आर्टिसंस, टेक्सटाइल आर्टिसंस को देश भर से जोड़ा और उन्होंने बहुत खूबसूरत पीसेस इस पूरे संविधान के डॉक्यूमेंट से इंस्पायर होकर, इसमें जो आर्ट है उससे इंस्पायर होकर बनाए, और उसको हमने एक एग्ज़िबिट के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया है। ये एक ट्रैवलिंग एग्ज़िबिट है जो बॉम्बे में भी लगा था, अहमदाबाद में लगा और अभी दिल्ली में है। हैंड फॉर हैंडमेड एक फाउंडेशन है जो आर्टिसंस के साथ काम करती हैं और स्पेसिफ़िकली महिलाओं के साथ बहुत काम करती हैं। और हमने अभी महिला दिवस भी था और हमारी फाउंडिंग मदर्स भी हैं, जो 15 महिलाएं थीं जिनका संविधान बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ था। तो हमको लगा एक बहुत अच्छा मौका है कि आर्टिसंस को भी आगे मौका मिले, उनकी कला को भी सामने रखा जाए और संविधान को भी लोग और अच्छे तरीके से जानें। अच्छे तरह चलिए, हम भी संविधान पर जो आर्टिसन ने बनाया है उसको समझते हैं आपके साथ। संविधान एक ऐसा मुद्दा है जो बताया जा रहा है, लेकिन आजकल ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है संविधान को लेकर, लेकिन हम उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे उन कलाकारों के बारे में। संविधान की जो खूबसूरती है उसको इन आर्टिस्ट ने, कलाकारों ने सहेजा है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें आप बताइए नेहा जी। जी, अलग अलग प्रदेशों में जो हमारे राज्य हैं, वहाँ पे अलग अलग टेक्सटाइल आर्ट हैं। वो अलग अलग चीज़ों से, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो एप्लीक वर्क हो, चाहे वो पेंटिंग हो, वो फैब्रिक के ऊपर वो काम करते हैं। और आप देखें यहाँ पर, तो जैसे हमने देखा प्रियम्बल में जो बॉर्डर है, जो नंदलाल बोस जी की टीम ने उस समय पे 1949 में जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उन्होंने बनाया था। तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिसंस ने यहाँ पे मोर है, शेर है, हाथी है और कुछ ट्राइबल सिंबल्स भी हैं जिससे इंस्पायर होके ये आर्ट बनाया है। आप आगे देखेंगे बहुत सारे लोगों ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल्य हैं ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, जो हम समानता की बात कर रहे हैं, हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, उससे भी इंस्पायर होके बहुत सारी आर्ट बनाई है यहाँ पर। अच्छा, मुझे नेहा जी आप ये बताइएगा कि ये जो आपके लिए संविधान में क्या चीज़ आप किस तरह से प्राउड करती हैं? मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि संविधान को लेकर तमाम तरह की बात कही जा रही है। बिल्कुल। नेहा जी तो लगातार इस संविधान को कलाकारों के पीछे लेके जा रही हैं। आप किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलता है और आप क्या सोचते हैं? तो हम सिर्फ कलाकारों के पास नहीं, हम देश भर में युवाओं के साथ जो अलग अलग शहरों में, गाँव में लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ भी संविधान की बात करते हैं। हमें लगता है कि एक डेमोक्रेसी में संविधान को समझना, हमारी क्या जिम्मेदारी है एक नागरिक के तौर पर, वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ये देश है वो हमें ओनर बनाता है, ये हमारा देश है। और जब तक हम इसके मूल्यों को और अपने अधिकारों को, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक हम वो भूमिका निभा ही नहीं सकते हैं। तो हम अलग अलग लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अपने समुदाय में, अपनी कम्युनिटी में जो भी मुद्दे हैं, लोग बढ़ चढ़कर उसमें उसको सॉल्व करने के लिए कैसे संविधान का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा काम है। बहुत अच्छी बात नेहा जी ने कही है। हम आगे चलते हैं, क्योंकि संविधान को पहले समझना है, उस पर गर्व करना है कि ये मेरा संविधान है, और फिर इस संविधान के तहत जो उसके अधिकार हैं वो उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एक नई रोशनी देनी है, जो ये फाउंडेशन कर रहा है। ये आप हमें बताइए कि किस जो है, जैसे आपने कच्छ का ये
रेशम डोर जी का ये लगाया है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि संविधान को यहाँ कैसे इस पर जोड़ा गया है। बिल्कुल। सो कच्छ में ये काम होता है जो दरी का काम होता है, और ये रेशम डोर ये संस्था है जो आर्टिसंस के साथ काम करती है, और इन्होंने ये पूरा पीस बनाया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मोर है, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है, आप चरखा देख सकते हैं, वहाँ पर हाथी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये बहुत कम लोगों को पता है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अपने आप में पीस ऑफ आर्ट है, क्योंकि पूरा हाथ से लिखा गया था और उसमें बहुत सारी इलिस्ट्रेशंस की गई थी जो उस समय शांति निकेतन में नंदलाल बोस और उनकी टीम ने की थी। तो उसमें बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जो हमारे देश की संस्कृति से, हमारी ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, और उसी से इंस्पायर होकर अलग अलग आर्टिसंस ने यहाँ पर वो बनाया है। और अब हम एक बार फिर चलते हैं वन व्हील ड्राइव जो कि मुंबई का है, और उस पे भी हम आपसे बात करेंगे। शिवानी जैन जी हैं जो मुंबई के, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी, सो ये अलग अलग आर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं। ये ट्री ऑफ लाइफ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोर है, और बहुत सारी इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसको दर्शाने की कोशिश की है। कमल एक बहुत बड़ा चिन्ह है, हमारे संविधान में भी वो आप देखेंगे, प्रीएम्बल में भी वो आता है। तो उससे इंस्पायर हो के कुछ आर्टिसंस ने यहाँ पर ये परोस क्राफ्ट्स हैं जो दिल्ली में हैं, उन्होंने ये बनाने की कोशिश की है। और ये जो मुंबई का है, अगेन अलग अलग कलर हैं, अलग अलग इंस्पिरेशन है जो आर्टिसंस ने इसमें बनाई है। चलिए, एक बहुत ही नायाब और खूबसूरत जो तरीका है वो संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता देने के लिए ये प्रयास हो रहा है। और हो भी क्यों ना, 75 साल एक बड़ी स्वर्णिम यात्रा है भारत के संविधान की, और ये अनवरत चल रही है, चलती जाएगी। और आज के लिए बस मुझे दीजिए अनुमति। नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।